नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एल्गोरिथम पर। फ्रेंड्स, यदि आप लोग बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आगामी बीपीएससी एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। बिहार की नदियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग गौर से और ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखिएगा और उसके उत्तर को आप लोग याद कर डालिएगा। एक बात और मैं बता दूं कि यदि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल और केवल बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड ही कंटेंट को अपलोड किया जाएगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है, किस नदी को बिहार में घाघरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बागमती, ऑप्शन नंबर बी महानंदा, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी सरयू। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करते चलिएगा, नहीं जानते हैं तो मैं तो बताता ही चलूंगा। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सरयू। ध्यान रखिएगा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में है अयोध्या, ये तो आपको बात पता होगा। लेकिन बिहार में जब आती है फ्रेंड्स तो यही नदी घाघरा के नाम से जानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंडक नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी छपरा, ऑप्शन नंबर सी मोकामा, ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर होगा। ध्यान रखिएगा, हाजीपुर जो है फ्रेंड्स ये उत्तर में है, गंगा नदी के उत्तर में है। ध्यान में रखिएगा, हाजीपुर जो है गंगा नदी के उत्तर में है और गंगा नदी के दक्षिण में है पटना। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 3 नंबर क्या कहता है, देख लीजिए। बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गंडक, ऑप्शन नंबर बी बूढ़ी गंडक, ऑप्शन नंबर सी बागमती, ऑप्शन नंबर डी महानंदा। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बूढ़ी गंडक। याद रखिएगा, तीव्र ढाल के कारण फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा, तीव्र ढाल के कारण इसमें काफी ज्यादा गति पाई जाती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है, 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कमला बलान, ऑप्शन नंबर बी कोसी, ऑप्शन नंबर सी घाघरा, ऑप्शन नंबर डी फल्गु। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी कोसी। ध्यान रखिएगा, कोसी जो है यह 7 धाराओं से मिलकर के बहने वाली नदी है। याद रखिएगा, और ये बिहार में काफी क्षति भी लाती है कोसी नदी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बागमती, ऑप्शन नंबर बी कमला, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी दामोदर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा कोसी। बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी क्षति करती है, काफी जान माल की हानि पहुंचाती है। बाढ़ आ जाता है इस नदी में और बिहार को काफी ज्यादा जान माल की क्षति होती है, इसी कारण इसको शोक कहा जाता है बिहार का। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न कहता है, कमला नदी किस स्थान से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर ए बगहा, ऑप्शन नंबर बी सुपौल, ऑप्शन नंबर सी जयनगर, ऑप्शन नंबर डी बीरगंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, यह पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा गया है, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जयनगर। याद रखिएगा, कमला नदी किस स्थान से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है? तो जयनगर से। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या कहता है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर सी खमरडीहा, ऑप्शन नंबर डी बाटपाड़। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक होगा। मध्य प्रदेश में पड़ता है फ्रेंड्स अमरकंटक। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, याद रखिए। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, देख लीजिए क्या कहता है। 8 नंबर प्रश्न कहता है, सुवारा नदी पर कौन सा जल प्रपात स्थित है? सुवारा नदी पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए ककोलत, ऑप्शन नंबर बी दुर्गावती, ऑप्शन नंबर सी तेलहर, ऑप्शन नंबर डी परास डी। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी तेलहर होगा। याद रखिएगा,
सुवारा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो तेलहर जलप्रपात स्थित है सुवारा नदी पर, याद रखिएगा। अब बताइए कहाँ पर स्थित है तेलहर जो जलप्रपात है, ये किस जिला में अवस्थित है बिहार के? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जानते हैं तो अपना टेस्ट जरूर कीजिए। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी सोन, ऑप्शन नंबर सी फल्गु, ऑप्शन नंबर डी काव। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी काव, याद रखिएगा। काव नदी पर धुआंकुंड जलप्रपात स्थित है। इसका भी आंसर आप लोग जान गए होंगे कि काव होगा। अब ये बताइए कि धुआंकुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? यह आप लोग जरूर इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आप लोग का टेस्ट मैं ले रहा हूं इसी के साथ साथ। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 10 नंबर क्या कहता है? गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। मतलब कहने का मतलब है वह कौन सा स्थान है जहाँ पर जलकुंड यानी वहाँ पर पानी निकलता है, गर्म पानी निकलता है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी राजगीर, ऑप्शन नंबर डी गया। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी राजगीर। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर गर्म पानी भी निकलता है, वहाँ पर जलकुंड है और वहाँ पर सीता कुंड और राम कुंड वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जाइएगा कभी घूमने तो आपको देखने को मिलेगा, अच्छे तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा। वहाँ पर एक जगह गर्म पानी निकलेगा और बगल में ही ठंडा पानी निकलेगा। वो गर्म जलकुंड पहाड़ी से निकलता है, तो याद रखिएगा। तो गर्म जलकुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन है? तो राजगीर इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।